कभी आपको अदाकारी की ऑफर हुई या नहीं हुई? क्योंकि आपका जो स्टाइल और जो आपका चेहरा और जो लुक्स है वो है एक अंग्रेजी फिल्मों के विलन भी बन सकते हैं। हाँ 20 साल पहले हुई थी ऑलमोस्ट। अच्छा जब और वो रोल कुछ पता चला वो क्या क्या था आपके लिए, उन्होंने क्या सोचा था? उस वक्त मुझे कमर्शियल्स की ऑफर बहुत ज्यादा थी, अच्छा लेकिन अगर मैं उस वक्त चला जाता तो फिर मुझे लगता था कि ये जर्नलिज्म नहीं हो सकता। वो तो फिर एक कश्ती में अगरचे हमारे कुछ लोग हैं जो करते हैं जर्नलिज्म के साथ, वो कमर्शियल्स भी करते हैं। 2007 में मुझे एक इंडियन फिल्म से भी ऑफर आई। ओए होए होए होए, ये तो खबर है। हमें नहीं पता, हमें भिजवा देते हैं। वो एक तमिल फिल्म थी अच्छा और उसके प्रोड्यूसर का मैसेज आज तक मेरे फेसबुक सेव पे किया हुआ है हाँ, आपने, हाँ, हाँ। हाँ। तो वो आपको उन्होंने आपको कैसे ढूंढा, कैसे जांचा? क्योंकि वो ज़ाहिर है उस जमाने में जरा ये फेसबुक और ये चीजें पहली दफा नहीं। इंट्रोड्यूस हुई थी ना, हाँ। तो जो लोगों की कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश हुई थी, तो बिल्कुल। शायद फेसबुक के जरिए से आई थिंक सो। हाँ, तो आपने कभी वैसे अदाकारी की नहीं है? नहीं नहीं कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो स्कूल कॉलेज स्कूल कॉलेज के जमाने में। हफ्ते में 5 दिन तो करते हैं और क्या। वो तो एक अलग, वो तो जरूरी है। तो वो अदाकारी नहीं, तो फिर वो अदाकारी नहीं है। बहुत बड़ी अदाकारी, सबको लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि लड़ लें आपस में। जर्नलिज्म की वजह से कभी नहीं। कभी नहीं। कभी आपने कोशिश भी नहीं की कि कुछ? नहीं, कोशिश तो तब करता ना अगर कोई पेशकश ना हाँ। होती, तो चूंकि पेशकश नहीं है तो वो तामिल लेकिन वो को मुनासिब नहीं था। मना क्यों किया तामिल वाले को? अब मैं जर्नलिज्म में आ चुका हुआ हाँ। तो वो अब इंडियन फिल्म में काम करे, वो भी अब जर्नलिस्ट होते हुए हाँ हाँ सवाल ही और वो नहीं। भी तामिल बोलनी वो पड़ती भी तामिल बोली। तामिल पहले बस सीखते हैं। हम जाते हैं जहाज़ों में, वो कभी तामिल वीडियोस होती है, समझ नहीं आती क्या बोल रहे हैं। ये आजकल लेकिन तो वो बात इंडिया है। की बात, इंडिया की बात हम हमारे यहाँ तो सिर्फ बहुत उनकी क्या पता, हिंदी फिल्में ज्यादा मशहूर आज हम आपसे ऑटोग्राफ ले रहे होते। हाँ और सेल्फियां बना रहे होते आपके साथ। वो तो अभी बना लेंगे आपके लेकिन साथ। वो फिर ज्यादा अलग लेवल होता है ना। कैसे आप लगता है कि दरख्त के गिर्द ये अभी भी गाना गा रहे हैं, थैंक यू। किसी हीरोइन के साथ आप गाना गा रहे हैं, दरख्त के गिर्द घूम फिर के वो तो पाकिस्तानी स्टाइल होता है, उनका स्टाइल नहीं, वो हीरोइन दरख्त होती है। दरख्त के साथ। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं हीरोइन दरख्त होती है। नहीं सर, वो हीरोइन दरख्त के साथ खड़ी होती है। अच्छा हाँ। लेकिन घूमना उसी दरख्त के होता है, वो एक कांस्टेंट है। वरना तो साउथ की फिल्मों में वो अन्ना, वो चश्मा, रजनीकांत स्टाइल कुछ इस तरह रजनीकांत स्टाइल जो है। ऐसा कुछ करते हैं ना आप फिर। बिल्कुल। शाहिद साहब आप बताएं कि अब 2 वकील वैसे हमारे साथ बैठी हैं और दोनों खवातीन हैं लकीली। मैं भी वकील हूँ। हमें ये कहने की थी ये तीसरा भी वकील है। आप तो अंडर प्रोसेस है ना अभी। नहीं मैं तो अंडर प्रोसेस तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। 3.5 वकील हैं इस वक्त। अंडर कंस्ट्रक्शन है नहीं ये। पौने 4 अंडर यानी वकील कह लें, खतरा जान। खतरा जान कह लें। हाँ, बिल्कुल। पौने 4 तक मैं नाजरीन आ गई हूँ, बस आखिरी चंद एक इम्तिहानों के बाद फिर मैं ज्वाइन करूंगी इन तीनों को। लेकिन वकीलों की जो ईद है उससे पहले तो उनके केसेस वेसेस चल रहे होते हैं और उसके बाद फिर जाहिर है एक ब्रेक आती है और ये क्लाइंट्स अब ये नहीं पूछते कि भाई अब ईद है तो मेरा मसला फंसा हुआ है, अब आप ईद करने चली गई हैं कहीं, तो क्लाइंट्स वगैरह को मेरी किस तरह जमानत से तो करा दो, मैं तो जेल में बैठा हूँ। शिफा मैं आपको बताऊं, क्लाइंट्स तो समटाइम्स ईद के दिन भी आपके घर आ जाते हैं और ईद पे भी स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, हाँ बिल्कुल। ड्यूटी जजेस बैठते हैं। अच्छा। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इस तरह का इशू हो जाए तो आपको ईद के दिन भी जाके उनकी जो है बेल मूव करनी पड़ती है। सो तो ये जो हम सुनते हैं कि ये अदालत के जो जजेस होते हैं वो छुट्टी पर जाते हैं समर में। नहीं नहीं, वो जो समर है। छुट्टी और जो नहीं 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 तो ईद पे ईद काम करते हैं, ईद समर की में भी छुट्टी छुट्टियां जाते होती हैं। जैसे अभी आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो रजिस्ट्री बेंच में लाहौर चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे पीछे ये होता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री बेंच लगता ही नहीं है, हमें उसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ता है। लेकिन ईद पे हमें फ़ायदा हो जाता है कि लाहौर रजिस्ट्री बेंच बैठता है। फिर जो आपकी नीचे सेशन कोर्ट्स होती हैं उसमें ये होता है कि ड्यूटी जजेस बैठते हैं, तो उन दौरान में भी ईद की छुट्टियों के दौरान में काम हो रहा होता है। अगर सपोज किसी का जो है वारंट गिरफ्तारी निकल गई है और ये है कोई पकड़ने के लिए पुलिस उसके पीछे है तो फिर बेल तो फिर करवानी ईद है। छोड़ो। और अगर हाँ, बस वकील फिर तो छोड़ो। वकील कोई फड़ लिए जाए जैसे कि आपको चुप के ले, नहीं, अब तो इनकी पीटीआई वालों की प्रैक्टिस भी बहुत होती है, तो फिर पकड़े जाने की या छुड़वाने की भी। देखिए पहले हम दूसरों को छुड़वाते थे, दूसरे पकड़े जाते थे, अब हम खुद पकड़े जाते हैं। अब हालात अब हम ऐसे इनको हो गए। छुड़वाते हैं। अब लोग हमें छुड़वाते हैं, अब लोग हमें छुड़वाते हैं। हाँ सही है। लेकिन अच्छा एक और भी वकालत के हवाले से मेरे माइंड में आया कि जहाँ खोसा साहब जैसा इतना बड़ा मतलब मायानाज वकील जिसका नाम पाकिस्तान में हो, उनके घर में होना या उनके साथ अपनी एक शनाख्त बनाना, आपका भी और आपके हस्बैंड का भी जाहिर है, ये कितना मुश्किल काम है वैसे। बहुत मुश्किल। और नहीं, क्योंकि वो हमेशा और उनके शहर में साबका होते हैं। पार्टी के सेक्रेटरी तलाक के घर में ये तारुफ तो असल में ये है ना। नहीं, मेरे ये ख्याल कोई आसान बात नहीं में है। मेरे ख्याल में हमारी इत्तेहादी जमात इधर छापन नहीं मौजूद। शिफा बहुत मुश्किल है। देखिए डैड जो है ना 40-45 ईयर्स हो गए हैं उनको और कॉन्स्टिट्यूशन पे उनको बहुत अबूर है।
अगर अभी भी आप गूगल पे करें तो आपके जो टॉप के 5 लॉयर्स हैं जो कि इस टाइम सबसे ज़्यादा फीसेस लेने वाले और क्रिमिनल में एक्सपर्ट, ये तो वो ना 5 बताएं, लोग हैं। हुकूमती ओहदेदार एक तरह से के घर बैठी हैं, एफबीआर वेफबीआर सारा अभी आ जाएगा आपकी तरफ। नहीं नहीं, वो सबसे तो ज़्यादा हम फीस देते लेने हैं नहीं, वो वाली। रिटर्न्स हम पे करते हैं। हम क्यों करेंगे? तो आपका चैनल ही काफ़ी है। हाँ, ये ये भी है। तो शिफा उसमें ये होता है कि ज़ाहिरी बात है उनके लेवल तक पहुंचना, और क्योंकि सब जो है वो यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जी सरदार साहब के बच्चे हैं तो फिर सरदार साहब की तरह होंगे। सो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा समझें कि बहुत मामलात में सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है छोड़ना भी पड़ता है, और बहुत मेहनत भी उस तरह करना पड़ती है कि भाई हम उनके उस मकाम तक जो है कहीं ना कहीं हम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत मुताबिकत जो है बेनिफिट ये है कि उनसे सीखने का मिलता है मौका। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा अभी तक सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं। बस ये नाजरीन, आज यहाँ पर फैसला मैं ये करूंगी कि इन तीनों में से किसकी फर्म के साथ मैंने अटैच हो जाना सीखने के लिए, ये आज अगर प्रोग्राम में मैं फैसला करके जिसकी हुकूमत उसके साथ रहेगी। हैं, ये भी है नाजरीन, ये भी है। जी जी मोहन कितना जितना होने वाला। दोस्ताना मशवरा है। ये इसी वजह से शायद हम 139 नंबर पे हैं। यही वजूहात है, इस मामले को आप अब जरा गौर से समझें। 139 पे हम बैठे हुए हैं, आप लोगों को कुछ सही करना पड़ेगा। कशमाला आप बताएं, ये जो एक जनरली आप जब किसी ईद के प्रोग्राम में जाती हैं और आपसे एक इंतहाई रिवायती सवाल किया जाता है, तो आप ईद कैसे गुजारते हैं? उस वक्त कैसा लगता है आपको कि मैं कहाँ जाके सर मारूं इन लोगों का कि इन्हें ये नहीं बहुत पता? स्टीरियोटाइप क्वेश्चन, शदीद स्टीरियोटाइप। बट वो भी क्या पूछे, बिकॉज एवरी टाइम मे बी द ऑडियंस इज डिफरेंट, और ईद का दिन है तो और सबको anchor पता क्या- होना चाहिए कि कशमाला की ईद कैसी होती नहीं, है। एक जनरल क्वेश्चन है हाँ। ना, तो टेक्निकली तो आप भी यही पूछ रहे हैं, नहीं 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 लेकिन नहीं घुमा नहीं कर नहीं, पूछ रहे हैं। नहीं। हमने आपने- कभी भी नहीं पूछा, हमारी मैंने कहा- हिस्ट्री है। आप ये देखिए जब ना, से यहाँ किया ये सबको प्रोग्राम- बिठा के, तो बात यही, अभी आपने ये फैसल वाला ने सवाल पूछा नहीं किया कभी। नहीं, तो फैसल ने और क्या कहा है कि पहले दिन क्या करते हैं, फिर सेकंड डे क्या करते ये हैं, फिर थर्ड दिन क्या करते हंसवा हैं। दिया। वो तो अभी वही सवाल वही किया। पूछा है। अगर आप इसको ही वकील रखेंगे तो यही काम होगा। ये 139। सो बेसिकली यू नो, अब एक अगर ये सवाल कर भी ले एंकर्स तो मुताबिकत है ना मौके के हम हिसाब मौके की से। मुनासिबत से हाँ, तो ये इसमें मामला कोई होता है। गुनाह की वरना बात एक वो नहीं है। जर्नलिस्ट का और वो आप reporter शर्मिंदा का- ना हो, ठीक है, पूछ ठीक है, लेकिन नहीं चलिए वो इसी पे सवाल आ आता है जाए, ना, आप चलिए उस पे और आ फिर जाए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है, बड़ा पेटेंट सवाल। नहीं, महसूस करना ईद के दिन पे तो नहीं, वो कहते यूजुअली यू नो व्हेन इट इज बड़ी ईद या छोटी, तो पीपल वुड वांट टू नो कि हाउ डू यू पार्टिसिपेट हाँ इन द सोशल एक्टिविटीज एंड हाउ डू यू गिव टाइम टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। नहीं, वो रिपोर्टर्स का ये पेटेंट सवाल है। वो किसी से अवार्ड मिला, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? फिल्म रिलीज हुई, आप कैसा Over महसूस the कर रहे हैं? moon. मर गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ पर लोग करते हैं बहुत ज्यादा, इस तरह की चीजें होती हैं। देखिए, इसलिए कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे थोड़ा सा सीरियस जवाब इसका ये होगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। उसमें ये कि चाहे हम वकालत कह लें, चाहे हम जर्नलिज्म, एनी पिकअप एनीथिंग, हमारी कौम जो आप 139th नंबर कह रहे हैं ना, उसकी वजह ये है कि नोबडी वांट्स टू वर्क एंड डू देयर होमवर्क। वो कोई किसी भी फील्ड में आप उठा ले, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। हम चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो प्राइवेट में, क्योंकि सेठ बैठ है, बिल्कुल, वो तो हमें काम पैसे करना देगा पड़ेगा। तो वो काम कराएगा, हाँ। राइट? बट ओवरऑल जनरली अगर आप देखें, पीपल डोंट वांट टू वर्क, एंड दैट इज, आई फील दैट इज द रीजन कि हम 139th नंबर। अभी अवैस बड़े खफा थे, वजीर आजम साहब से इन्होंने ऑन एयर गिला किया, क्या? क्या आपने ज्यादा छुट्टियां क्यों नहीं दी? अवैस ने तो बाकायदा ऑन एयर सिर्फ अगर वैसे अच्छा चले, किसकी मैथ्स अच्छी है, अगर आप निकाले सैटरडे संडे साल के, फ्राइडे वैसे छुट्टी, आधा दिन आधा- लोग जाते हैं, आधा हाजिरी दिन लगाई और आधा खत्म। दिन वजू करते हैं, आधा दिन तो काम करते हैं। तीन दिन साल में आप वो निकाल दें, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद आप आधे वक्त निकाल दें, ईद की छुट्टियां, जी, जबरात की वगैरह छुट्टियां, वगैरह की छुट्टियां, फिर आशूरा की छुट्टियां, इकबाल डे, कायद आज़म डे, ये सारी हाँ, हाँ। छुट्टियां आप कैलकुलेट करें तो आप मेरे ख्याल में 4 महीने काम करते हैं, तकरीबन ऐसे ही होगा, 4 से 5 महीने हम काम ठीक करते हैं। है। बिल्कुल, उन 4 महीने में भी हम रो के काम करते यस। ये है वैसे। हैं, हम काम हंस के नहीं करते। तो उस पे भी वो कह रहे होंगे जो हार्ड टास्क मास्टर है मेरी तरह का, जिसको कोई बीमारी है, तो वो उसको गालियां दे रहे होंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो आप मुझे बताएं हम कैसे 139th नंबर से ऊपर जाएंगे?